नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनको पढ़ना ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें करते हैं हम अवॉइड। सो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा है, प्रॉब्लम ये है एंड क्या इंपॉर्टेंट है हमें ये फिगर आउट करने में परेशानी होती है। तो हम वो आर्टिकल्स लाते हैं जो आपकी लाइफ पे जिनका कुछ इम्पैक्ट हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, आपके लोन्स पे, खर्चे पे, इनकम पे, किसी भी चीज़ पे। बेसिकली फाइनेंशियल जो नीश है हम ये कवर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक हो, जियो पॉलिटिकल भी हो, अगर वो फाइनेंस को अगर अफेक्ट कर रहा है तो। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ब्लिंकिट में बिकम बिगर देन जोमैटो फूड बिजनेस इन 1 ईयर, ये कहना है दीपेंद्र गोयल का। नाउ जोमैटो काफ़ी अच्छा अभी रिटर्न दिया है इस साल जोमैटो ने अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें होंगे आई बिलीव। एंड अब इनका ये कहना है, एक और बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप देखेंगे कि जोमेटो के सीईओ का कहना है, जो दीपेंद्र गोयल जी हैं, कि उनका जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ब्लिंकिट, ये इट कैन बिकम बिगर देन द पेरेंट कंपनीज फूड डिलीवरी बिजनेस इन अ ईयर। ये सब्सिडरी अपने पेरेंट कंपनी से भी बड़ा बन सकती है। उन्होंने स्टार्टअप महाकुंभ में कहा, इवेंट में, कि यहाँ पे फॉर द कंपनी टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन इट मस्ट डिसरप्ट इटसेल्फ। तो आप देखते हैं कंपनीज डिसरप्ट करती है इंडस्ट्रीज को, लेकिन इनका ये मानना है कि इस वक्त लॉन्ग रन में सर्वाइवल करने के लिए हमें खुद को ही डिसरप्ट करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, उनका एक बिजनेस प्लान कंपटीशन है ऑनगोइंग विद इन द कंपनी, ठीक है, जो फोकस करेगा ऑफरिंग फंड्स टू स्मॉल टीम जो प्लान के साथ आएंगे टू डिसरप्ट द बिजनेसेस दैट वी आर इन राइट नाउ। नाउ दैट कुड लीड टू जोमैटो वर्जन 5 और ब्लिंकिट वर्जन 2। तो इनका ये कहना है कि इस वक्त इन्होंने अपनी कंपनीज में टीम्स बनाई है, इन टीम्स को ये फंड देते हैं और उनको ये आइडियाज़ लेकर आना है कि ऐसे आइडियाज़ आप लाइए, उनसे कहा जाता है, जो हमारे बिजनेस को डिसरप्ट करते हो, ठीक है, हमारे बिजनेस को जो बीट कर सके, ऐसे आइडियाज़ आप लेके आइए। अलग अलग ये टीम्स है। तो उनका ये कहना है, इससे या तो जोमैटो वर्जन 5 बन सकता है या तो फिर ब्लिंकिट वर्जन 2 बन सकता है। ब्लिंकिट पार्ट है जोमैटो वर्जन 4 का, और एक साल में ब्लिंकिट जोमैटो से भी बड़ा हो सकता है, इनका ये कहना। तो स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। अगर आप देखें, काफ़ी इनोवेशन को ये यहाँ पे चेरिश करते हैं, इससे पता चलता है। ब्लिंकिट्स ग्रोथ आउटपेस्ड द जोमैटोज कोर डिलीवरी फूड डिलीवरी बिजनेस। तो जोमैटो का कोर बिजनेस है फूड डिलीवरी का, और ब्लिंकिट ने इसे भी आउटपेस कर दिया। अगर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, यहाँ पे आप देखिए ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू से ये मेजर कर रहे हैं, 103% बढ़ा है, ठीक है, कंपेयर टू 27% ग्रोथ इन फूड डिलीवरी बिजनेस में। तो 3 गुना भी नहीं, आप कह सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 4-5 गुना ज़्यादा ग्रोथ ब्लिंकिट के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में हुई है एज कम्पेयर टू जोमैटो। इन अ रीसेंट लेटर टू शेयर होल्डर्स, गोयल ने क्लेम किया कि ब्लिंकिट ड्राइव करेगा मोर वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स दैन जोमैटो। तो ब्लिंकिट ज़्यादा वैल्यू लेके आएगा अगले 10 सालों में दैन जोमैटो, एंड नन ऑफ द बिजनेस मॉडल्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड राइट नाउ विल लास्ट बियॉन्ड अ डेकेड। कोई भी बिजनेस मॉडल अगले 10 साल के बाद काम नहीं करने वाला, उनका ये कहना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, और हमें इनोवेट करना होगा अगर हम नए बिजनेसेस को क्रिएट करना चाहते हैं फ्रॉम आउटकम्स यू हैव क्रिएटेड सो फार। उनका ये कहना है कि ये हार्डर होगा क्रिएट करना जनरेशनल कंपनी आज के ज़माने में, अगर आप कंपेयर करें 20-30 साल पहले से, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो जाती है कि पहले अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कई सालों तक चलता था, वो दशकों तक भी चलता था। अब ऐसा नहीं है। अब प्रोडक्ट सप्लाई चेन मार्केटिंग, हर चीज़ चेंज हो जाती है कुछ सालों में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो इसीलिए आई सी अ लॉट ऑफ फाउंडर्स स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज, इनका कहना है। एंड वो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्यों स्टार्ट की कंपनी, एंड आंसर था कि आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मोर मनी। इनका फाउंडर्स का रिप्लाई यहाँ पे ये रहता था। तो इनका कहना है कि आई डोंट थिंक दैट वर्क्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैसों के बारे में सोचोगे तो आप बैड गवर्नेंस कॉल्स लोगे, ठीक है, एंड दैट्स नॉट द पर्पस विथ विच यू शुड स्टार्ट अ कंपनी। इस पर्पस से कंपनी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो क्विक कॉमर्स टिल अ फ्यू क्वार्टर्स बैक वॉज कंसिडर्ड अ कैश बर्न। अब ये बात बिल्कुल सही है। कुछ सालों पहले तक जो क्विक कॉमर्स कंपनीज थी ना, जो 10 मिनट डिलीवरी बोलती थी, वो उनको कहा जाता था ये कैश बर्न कंपनीज है, ये कुछ कर नहीं पाएंगी, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा जला रही हैं। लेकिन अगर आप देखें दोज ऑफ जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, इन्होंने एक अलग ही कहानी लिखी है यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस आप बनाना चाहते हैं, गोयल जी का कहना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मोट है हैविंग अ गुड कंपनी कल्चर, एक
बढ़िया कल्चर इनकलकेट करना कंपनी में। शेयरिंग एन इंस्टेंस, उन्होंने कहा जब कंपनी स्ट्रगल कर रही थी कैश कंजर्वेशन में अमिड कोविड-19 पैंडमिक, तो उन्होंने पूरी टीम को कहा कि वो वॉलंटरी सैलरी कट्स लें, एंड उन्होंने किसी पे भी फोर्स नहीं किया, और 80% टीम थी उन्होंने वॉलंटरी सैलरी कट्स लिए। तो इससे बनता है एक स्ट्रॉन्ग कल्चर, एंड कल्चर ही सिर्फ एक लॉन्ग टर्म मोट है। एंड उनका ये कहना है कि आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट मोट है लेकिन, या डिस्ट्रीब्यूशन मोट है, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं काम करेगी जितना कंपनी का कल्चर काम करेगा इन द लॉन्ग रन। सो ये इन्होंने ये सब कहा है इन्होंने। अभी एक स्टार्टअप फेस्ट चल रहा है दिल्ली में, जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप महाकुंभ, तो काफ़ी बड़े बड़े फाउंडर्स आए हैं वहाँ पे, तो वहीं पे पूरा कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुआ है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला है एंड ऑफ फंडिंग विंटर। विंटर हमेशा नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट्स की। विंटर सर्दियाँ, मतलब जब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा। तो स्टार्टअप सेट टू रेज 8 to 10 बिलियन दिस ईयर। आप देखें, setting an upbeat tone for Startup Mahakumbh Summit that began in New Delhi on Monday, Rajan Anandan, managing partner of venture capital firm Peak XP Partners, former Sequoia India, उन्होंने हिंट किया कि अब फंडिंग विंटर रिवर्स होने वाला है। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि अभी तक स्टार्टअप्स का फंड रेज करना इतना आसान नहीं हो रहा था, ठीक है, डिफिकल्टी हो रही थी फंड रेज करने में, बट इस वक्त आप देखें अगर, तो फंडिंग विंटर खत्म हो सकता है और रिवर्स हो सकता है, और मार्केट में पैसा आना स्टार्ट हो सकता है। इंडिया में करीब 10 बिलियन, मतलब 80,000 करोड़ सफिशिएंट है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए, उनका ये कहना है। 2021 में फंड रेज बाय स्टार्टअप्स टच कर चुके थे 41.4, ठीक है, एंड इट वाज एट 25 बिलियन, और देन इन 2023 ये नीचे आ गया टू 7 बिलियन, अ फ्रैक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आनंदन जी ने पॉइंट आउट किया कि फंडिंग स्टडी रहने वाली है, तो बहुत ही बड़े न्यूज़ है बिजनेसेस के लिए, और जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमें बहुत बढ़िया फंड रेजर मिल सकता है। ये दुनिया के सबसे जाने माने फंड्स के मैनेजिंग पार्टनर का ये कहना है। इंडिया का जो एनुअल रन रेट है ये रहा है करीब 8 to 10 बिलियन डॉलर्स, और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने, उनका मानना है कि अभी करेंटली बैठा है 20 बिलियन डॉलर एंड अराउंड 1.6 ट्रिलियन रुपी इन ड्राई पाउडर दैट इज वेटिंग टू बी एलोकेटेड। तो इतना पैसा यहाँ पे आप देखें ये वेट कर रहा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आप देखिए ये अनएलोकेटेड है। ड्राई पाउडर हम बोलते हैं अनएलोकेटेड कैपिटल को, रेज बाय प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। तो ये पैसा तैयार है इन्वेस्ट होने के लिए। ये वाला फिर से रिकॉर्ड करूंगा अभी। ड्राई पाउडर, इनका कहना है कि ड्राई पाउडर वेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ड्राई पाउडर का मतलब होता है वो पैसा जो रेडी है इन्वेस्ट होने के लिए, ये वेट कर रहा है, ठीक है, कि कोई बढ़िया स्टार्टअप मिले, कोई बिजनेस मिले, कोई बढ़िया फाउंडर मिले, तो वो पैसा वहां लगाया जाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपका वेट कर रही है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन स्टार्टअप्स को अब फिर से बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फंड रेजिंग की। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इन द वर्क्स, यहाँ पे बात हो रही है 15 अमृत भारत ट्रेन्स की। रेलवे का एक ऐसा सेक्टर रहा है जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने अभी पिछले कुछ सालों में रिटर्न दिया है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा रेलवे में, हम पूरी इंडिया के रेलवे को बदल देंगे। लोगों का ये मानना है और लोगों का भरोसा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि पैसेंजर एक्सपीरियंस और नॉन वंदे भारत ट्रेन्स को इंप्रूव करने के लिए सेंटर प्लान कर रहा है अमृत भारत ट्रेन्स 2024-25 के लिए। पहले ये 50 मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है, थ्रू प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इस पर्पस के लिए 1230 कोचेज मैन्युफैक्चर की जाएंगी आईसीएफ में, एमसीएफ में और आरसीएफ में। ये सारी रेलवे फैक्ट्रीज है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली एंड रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। ये अभी आईसीएफ और आरसीएफ मैन्युफैक्चर करेंगे 492 अमृत भारत कोचेज ईच, और एमसीएफ करेगा 246। तो यहाँ पे ऑपोजिशन की क्रिटिसिज्म के अलावा एंड सिविल सोसाइटी ओवर इट्स एलिजिड फोकस ऑन ओनली प्रीमियम रेल सर्विसेज। अब देखिए ऑपोजिशन क्या कह रहा है गवर्नमेंट को कि आप सिर्फ प्रीमियम रेल सर्विसेज पे ही फोकस कर रहे हो, जैसे कि वंदे भारत टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है कई लोगों के लिए, राइट। तो इन्होंने इसीलिए ये अमृत भारत ट्रेन लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। तो उन्हें भी लगा कि ये लॉजिकल क्रिटिसिज्म है, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन पे ज़्यादा फोकस हुआ है थोड़ा। बुलेट ट्रेन भी अगर इंडिया में आती है तो बहुत एक्सपेंसिव रहेगी, तो
अमृत भारत ट्रेन यहाँ पे लॉन्च करने का प्लान है और अभी 50 कोचेज इसके बनेंगे। तो ये फुल्ली नॉन एयर कंडीशन होंगे, ठीक है, डिज़ाइन अपग्रेडेड होगा, कन्वीनियंस और सेफ्टी फीचर्स भी होंगी, और दो की रेलवे नीड्स ये मीट करेंगे। सबसे पहला, राइजिंग डिमांड फॉर स्लीपर जनरल एंड सेकेंड क्लास ट्रैवल, जो पीक मतलब अभी प्री कोविड लेवल्स रीच कर चुका है। तो यहाँ पे फोकस करेंगे किस पे, स्लीपर पे, जनरल पे एंड सेकेंड क्लास ट्रैवल पे, तो जो चीपर ऑल्टरनेटिव्स है लोगों के लिए। और ये आप देखिए काफ़ी मदद करेगा दिवाली के टाइम पे, छठ पूजा के टाइम पे, राइट, जब ट्रैफिक रेलवे में पीक पर होता है यहाँ पे। तो अपग्रेडेड सेफ्टी फीचर्स भी होंगे, जैसे कि सेमी परमानेंट कपलर्स एंड सील्ड गैंगवेज टू अलाउ फॉर अ फास्टर ऑपरेशन ऑफ दीज ट्रेन्स। तो ऑन द सर्फेस ये 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है एज अ स्टैंडर्ड स्पीड टेक्निकली यहाँ पे। तो ये सारी फीचर्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इससे क्या है कि सबसे पहले तो ऑफकोर्स हमें सर्विसेज बेटर मिलेंगी पहले से, और रेट्स भी अब कम, दाम पे भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। जितने भी लोग SIP कर रहे हैं या फिर खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अब इन्हें काफ़ी बढ़िया एक और मौका मिलेगा रेलवे सेक्टर में। मे बी हम कुछ और बढ़िया ओवरऑल देखें, री रेटिंग्स देखें, क्योंकि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स अगर ये आगे जाके बनते हैं, क्योंकि देखिए प्रीमियम ट्रेन आप जो भी बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जनता ट्रैवल करती है स्लीपर में इंडिया में। तो अगर आप इस तरीके की कोचेस बना रहे हैं जो स्लीपर की है, तो इसकी डिमांड कैसी है, बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ पे हमें जो रेलवे सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आगे देखने को मिल सकती है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप जाके पैसा लगा दीजिए रेलवे कंपनीज में, बट यहाँ पे आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है अगर आप अपना पैसा रेलवे वाली कंपनीज में डालना चाहें। क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनीज जो खाली बैठी थी 10-10 साल, 20-20 साल, अब इन्हें बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, और आगे फ्यूचर हमें और बढ़िया ही दिख रहा है। और कंपेयर करना है तो इंडिया को आप कंपेयर करिए चाइना के रेलवे इंडस्ट्री से, ठीक है। चाइना का रेलवे इंडस्ट्री 10 साल पहले काम हुआ करता था, 20 साल पहले काम हुआ करता था, जब चाइना इंडिया की स्टेज पे था, और आज का है, ठीक है। एक बार कंपेयर करिए तो आपको आइडिया लगेगा कि अगर आज आप वो पैसा निवेश करते हैं तो 20 साल में कहाँ तक वो पहुँच सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूरी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।